हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो साइंस का सेशन में चल रहा था, जिसमें हम थैलोफाइटा पढ़ा चुके हैं। ये है ब्रायोफाइटा। तो ये ब्रायोफाइटा के बारे में जानेंगे। यह प्लांट का लैंड प्लस वाटर दोनों जगह में रह सकता है। यानी इसको बताएंगे तो यह भूमि और जल दोनों पर रहता है। इसीलिए इसे उभयचरी पादप यानी एम्फीबिया प्लांट कहते हैं। माने वैसा पौधा जो पानी में भी रहे और जमीन पे भी रहे, माने स्थल और पानी दोनों में रहेगा तो उसको बोलेंगे उभयचर पादप यानी उभयचर पौधा, इसको बोलेंगे ब्रायोफाइटा। ठीक है। इसमें संवहनीय तंत्र जो होता है वैक्यूलर सिस्टम, यानी जाइलम और फ्लोएम अब्सेंट होता है। इसमें जो होता है जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं अब्सेंट होते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। यह स्वपोषी यानी ऑट्रोपस होते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जो हम पहले बता चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है इसमें। नेक्स्ट है, सॉरी, इसमें जो बताया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया ने फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। इसमें दाना, पत्तियां जैसी संरचना पाई जाती है, लेकिन जड़ों का अभाव होता है। इसमें जो होता है जड़ नहीं होता है। जब भी पूछे कि आपको कौन सा पादप है जिसमें जड़ नहीं होता है, तो बोलेंगे ब्रायोफाइटा पादप। ठीक है। जड़ों के स्थान पर एक बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेकुलर मूलभास राइजोपस पाया जाता है। इसमें जड़ की जगह राइजोपस पाया जाता है। यह प्लांट को मजबूती से खड़ा करता है तथा भूमि से जल, खनिज, लवण अवशोषण का अवशोषण करते हैं, और यही जो होता है मजबूती प्रदान करता है। ब्रायोफाइटा की निचली जो वह त्वचा होता है, एपिडर्मिस जो होता है, कोशिकाओं से बढ़ने वाले आभार को राइजोपस यानी मूलभास कहा जाता है। यही फल्स रूट कहलाता है, सतफल कहलाता है। देखिए बात क्या था कि जैसे ब्रायोफाइटा ऐसा पादप है जिसमें जो होता है इसकी निचली सतह जो होता है, बाह्य त्वचा जो होता है, निचली में बाह्य त्वचा होता है, जो कोशिका के बढ़ने वाले कोशिका का माने विस्तार करता है, जिस कोशिका को बढ़ाता है। और यह इसका जो मूल भास होता है, माने इसका जो मूल रूट्स होता है, जड़ होते हैं, इसको राइजोपस कहा जाता है। और यह जो है फल्स रूट यानी सत फल का निर्माण करता है। ठीक है। जो कि आप पौधा में देख सकते हैं, ये पौधा है और ये रूट है। और जो इसको जो बोलेंगे जड़ के जो मूल रूट बोलेंगे, जड़ की जो भाग उसको मूलभास कहेंगे या राइजोपस कहेंगे। ब्रायोफाइटा का कुछ एग्जाम्पल है जो हम लोग देखेंगे। ब्रायोफाइटा का मूल एग्जाम्पल है फेनेरिया, मर्चेंटा चेंटिया, रिसिया, डाउसेनिया, जूपिस, लिवरवोटस, मॉस। मॉस जो है काफ़ी पोटेंट है, और ये जो है रिसिया ये भी काफ़ी पोटेंट है, पूछ चुका है एग्जाम में। और जूपिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछे लार्जेस्ट बायोफाइटा, पूछे सबसे बड़ी पादप जगत का उभयचर कौन है, तो डांसोनिया। और पूछेगा स्मॉल बायोफाइटा सबसे छोटी कौन है, तो जूपर्स। एग्जाम पर कितना पूछेगा, सबसे पादप जगत का सबसे बड़ा उभयचर कौन होगा, डांसोनिया हो जाएगा। और सबसे छोटा जो होता है पादप जगत का उभयचर जो हो जाएगा, जूपियस हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है ट्रेडोफाइटा यह ऐसा पादप है जो भूमि स्थल यानी कि ट्रांसट्रियल प्लांट पर विकसित होने वाला पहला पादप समूह है। यह ऐसा जगह कि भूमि यानी कि स्थल पर होने वाला, ये सिर्फ भूमि पर, इसमें जल उल नहीं। और इसमें भी संवहन तंत्र होता है, वैक्यूलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। और इसमें कायिक प्रजनन यानी वैगनेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। पूछता है कि इसमें जो होता है कि ट्रेडोफाइटा में इसका जो प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो कायिक प्रजनन होता है। इसमें क्या प्रजनन होता है, कायिक प्रजनन। इसमें सरीसृप पादप आते हैं, जैसे रेप्टेलिया प्लांट भी इसको कहते हैं। इसमें सरीसृप पादप टाइप का जो होता है, और इसको क्या बोलते हैं, रेप्टेलिया प्लांट भी कहते हैं। और कुछ एग्जाम्पल है देख लेते हैं। फर्न जानते होंगे, फर्न
फर्न जो होता है, ये जो होता है सजावटी पादप होता है। अब देखते होंगे कि जब शादी विवाह होता है, जयमाला पर जो सजाने के लिए फूल या पत्ता जो आते हैं, यही फर्न होते हैं, जो सजावटी के लिए काम करता है। फर्न एग्जाम्पल एक खूब पूछा जाता है। सिले सिलेनजिला सिलेनजिला भी काफ़ी पोटेंट है। मर्सेलिया भी काफ़ी पोटेंट है। लाइकोपोडियम ये भी काफ़ी पोटेंट है। लाइकोपोडियम तो और ही पोटेंट है। और इसमें प्लांट के प्रजनन अंग विजुअल नहीं होते हैं। इसमें जो प्लांट का जो प्रजनन अंग विजुअल नहीं होते हैं, इसमें दिखाया नहीं, माने दिखता नहीं है कि इसमें इसका प्रजनन अंग किस तरी किस तरह दिखाई देता है। वो जो पढ़ा रहे थे, जिसमें हम ट्राइडोफाइटा पढ़ा चुके हैं, हम ब्रायोफाइटा पढ़ाते जो उभयचर बोले थे, और अभी तुरंत ट्रेडोफाइटा बता दिए। इसके बारे में जान चुके हैं। ये था क्रिप्टोगेम्स यानी अपुष्पविद। अब चलेंगे पुष्पविद यानी फ्रेनोगेम्स। और फ्रेनोगेम्स में पढ़ेंगे कि जिम्नोस्पर्म क्या है और एंजियोस्पर्म क्या है, जिसमें अनावृत्ति बीजी और आवृत्ति बीजी। और इसमें देखेंगे कि जो जैसे कि हम बताए थे कि उसमें पढ़ना है फ्रेनोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स के बारे में पढ़ा चुके हैं। जो अपुष्पविद थे, ये था पुष्पविद यानी कि फ्रेनोगेम्स। इसमें जो होता है सीड्स और फ्लावर प्रेजेंट होता है। हम बताए थे कि पुष्पविद मैंने पुष्पविद मतलब कि पुष्प जिसमें बीज भी होगा, फूल भी होंगे, इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें रूट्स यानी जड़, स्टीम्स यानी ताना, लीव्स पत्ते, फ्रूट्स फल, फ्लावर, इसको सबको आसानी से डिफरेंट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट का मतलब करेंगे, डिफरेंस का मतलब कि आप अलग अलग कर सकते हैं। पत्ते को अलग कर सकते हैं, फूल को अलग कर सकते हैं, फल को अलग कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे पुष्पोविद यानी कि फेनेरोगेम्स। और जिसमें आप फूल को अलग नहीं कर सकते हैं, पत्ते को अलग नहीं कर सकते, वो था क्रिप्टोगेम्स अपुष्पविद। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसी का फिर पुष्पविद में पढ़ेंगे। एक पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म, एक पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म। इसमें पढ़ेंगे पहले जिम्नोस्पर्म जो होता है अनावृत्ति बीजी। और जिम्नोस्पर्म का इसका कुछ होता है। जिन्मो का मतलब जो होता है नग्न, और स्पर्म का मतलब है बीज, नग्न बीज। ऐसा पौधा है जिसमें नग्न बीज होते हैं, यानी सीड्स कवर नहीं होते हैं, और फ्रूट के बाहर बीज होते हैं। अब जैसे कि ये मैंने एग्जाम्पल में समझिए कि एक ऐसा ही फल है जिसका बीज होता है बाहर की तरफ होता है, और फूल में कोई कवर नहीं होता है। और ये जो है इसमें बीजांड्स ओवुल्स अथवा बीज सीड्स फल के अंदर नहीं होते हैं, और न ही किसी कोटिंग से कवर होते हैं। ये सिंपल आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इसमें ना आपको बीज ढका हुआ रहेगा और न ही आपको ये सिर्फ फूला हुआ रहेगा। खुला यानी कि नग्न टाइप का होगा। इस वर्ग के सभी पादप जो होता है सदाबहार एवं काष्ठकीय पादप यानी वुडली प्लांट्स होते हैं। देखिएगा कि इसमें जो है ना कास्ट टाइप का, जैसे कि कोई चीज़ का आप बना सकते हैं। जैसे कुछ भी जो जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं कि कोई तरह के फर्नीचर का जो सामान होते हैं, आप उसको बना सकते हैं। इस ऐसा टाइप का ये पादप था, काष्ठकीय पादप है। इस वर्ग के इस वर्ग के पादप को ग्रो करने के लिए, माने इसको वृद्धि करने के लिए काफ़ी कम पानी देने की आवश्यकता होता है। माने इसको अगर कम भी पानी दीजिएगा तो ये इस टाइप का जो पौधा है काफ़ी विकसित हो जाता है। इसीलिए इसे मरुभिद मरुभिद या जेरोफाइटो प्लांट्स कहते हैं। देखिए ये ऐसा माने कि प्लांट्स है कि इसको कम पानी देने पर भी क्या होता है, यह पौधा उपज हो जाता है और बढ़ जाते हैं। इसमें भी संवहन तंत्र, इसमें जो संवहन तंत्र होते हैं मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये पौधे मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी विकसित होते हैं। और देखिएगा जैसे कि अब राजस्थान रेगिस्तान का क्षेत्र में जाएंगे तो आप ये पौधा जो है काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल है साइकस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकस हो गया, पेनियस हो गया, जिंकोया हो गया, एस्क्यूलिया हो गया, इसको रेड वुड बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी जो खाते हैं, पिन एप्पल हो गया। ये सब टाइप का जो माने पौधा, इसमें कम भी वाटर देने से क्या होता है, माने विकसित हो जाता है जल्दी से ना। इसमें जो बीज जो होते हैं न के बराबर होता है, इसमें बीज आपको नहीं दिखेंगे।
आप खाए होंगे स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी बाज़ार-वाज़ार में, तो मिलता है, तो आप बिल्कुल आप इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं। और सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म यानी कि सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा जो होता है जिम्नोस्पर्म जो होता है पुष्पविद जो हो जाएगा, सिकोया हो जाएगा। अब कितना बार एग्ज़ाम पूछा कि सबसे बड़ा पुष्पविद कौन सा हो जाएगा? सिकोया, जिसको रेडवुड ट्री यानी कि कैलिफ़ोर्निया में बोला जाता है इसको। रेडवुड ट्री को कैलिफ़ोर्निया में बोला जाता है क्या? सिकोया। और सिकोया बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म देखिए, यानी कि सबसे छोटा जो है नग्न बीज वाले पौधे जो हैं अंग्योर है। और इसको बोलते हैं जामुना, जामिना बोलते हैं, जामिना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जामिना। इस वर्ग के सभी पादप में परागन या पॉलिनेशन वायु के द्वारा होता है। इस समय देखने पॉलिनेशन जो क्रिया होता है ना, तो इसमें जो होता है ये इसके वायु के द्वारा हो जाता है पॉलिनेशन, जिसको परागकण बोलते हैं। तो हम जान गए हैं कि अनावृत्ति बीज के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में। अब पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत्ति बीजी पादप। अब देखिए ये एंजियोस्पर्म जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब साइंस का सवाल जो है जो हम बता रहे हैं, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलवे करता है। और विश्वास न हो तो आप एग्जाम का पेपर उठा कर देख सकते हैं, सवाल डायरेक्ट यहीं से होता है। ठीक है, तो हम एंजियोस्पर्म जो होता है आवृत्ति बीजी बीज पर आवरण होते हैं। अब बताएं जैसे कि अब बीज होते हैं, बीज में इसमें जो ऊपर से भरा हुआ रहता है, बीज का आवरण उस पर होता है। इसमें बीज से यानी सीड से होता है, फूल के अंदर होता है। और इसमें पुष्पीय पादप यानी कि फ्लावर प्लांट भी इसको कहते हैं, पुष्पीय पादप भी कह सकते हैं आप इसको, आवृत्ति बीजी को। यह पादप समूह का सबसे अधिक पाया जाता है। पादप समूह देखिएगा तो सबसे अधिक यही पाया जाता है। आप देखते होंगे कि प्रत्येक प्रकार खाने वाला भी चीज़ होता है, धरती पर अक्सर यही देखेंगे आप, एंजियोस्पर्म आवृत्ति बीजी। ये सर्वाधिक विकसित पादप होते हैं तथा आसानी से रूट्स, लीव्स, स्टीम्स, फ्रूट्स यानी करें रूट्स के मतलब करें मतलब कि जड़, लीव्स मतलब पत्ते, स्टीम्स मतलब तना, फ्रूट्स मतलब फल। ये सब जो होते हैं इसको बीच-बीच आप डिफरेंस कर सकते हैं, बाँट सकते हैं, इसको अलग-अलग कर सकते हैं। इसके बीज का जो आवरण होता है, मिट्टी के घेरे में रहते हैं। अब मिट्टी देखते होंगे उसके अंदर में ही रहता है। और इसके एग्ज़ाम्पल भी देख लेंगे कि सबसे बड़ा जो है एंजियोस्पर्म कौन है, तो सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो एंजियोस्पर्म है यानी कि आवृत्ति बीजी जो है, ये है यूकेलिप्टस। सबसे इम्पोर्टेंट यूकेलिप्टस जो है, ये काफ़ी सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी पादप है। एग्ज़ाम में से डायरेक्ट दे देगा, एग्ज़ाम में यही पूछेगा सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी पादप कौन-सा है? यूकेलिप्टस, पूछा हुआ है पेपर में। और सबसे स्मॉलेस्ट जो है एंजियोस्पर्म देखिएगा, सबसे स्मॉलेस्ट तो हो जाएगा वुल्फिया। कितना बार पूछ चुका है, स्मॉलेस्ट फ्लावर द वर्ल्ड। इसको पूरा वर्ल्ड में देखिए सबसे छोटा यही है और यही आवृत्ति बीजी। तो एग्जाम में ये पूछेंगे सबसे बड़ा पादप जो है आवृत्ति बीजी पादप कौन सा है, इक्विलेप्टस। जबकि सबसे छोटा आवृत्ति बीजी पादप कौन है, तो वुल्फिया। ये दोनों आप आसानी से याद रखेंगे। वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं तो उसको दोबारा देखिए, भागिए मत। कोई चीज़ को देखने के लिए जब तक समझेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ना ठीक नहीं होते हैं। तो चलते हैं आगे। तो हम बता चुके हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और लार्जेस्ट फ्लावर ऑन द वर्ल्ड पूछेगा कि विश्व में सबसे जो बड़ा जो पौधा है कौन है, रेफलेसिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पादप में फ्लावर एवं फ्रूट्स दोनों बनते हैं। आवृत्ति बीजी जो पादप होते हैं उसमें जो होता है कि इनमें फल भी बनेगा, आपको फूल भी बनेगा, दोनों बनता है। इसमें जो होता है परागकण जो होता है, पॉलिनेशन वायु, कीट, जल एवं जंतु के द्वारा होते हैं। देखिए इसमें जो होता है पॉलिनेशन कैसे होता है, इसमें जो पॉलिनेशन होता है वायु से, हवा से भी हो जाएगा, कीट वगैरह बैठ जाने से भी होता है, जल भी पड़ जाने से होता है, और जंतु को उसको छू दे भी, ये जो होता है पॉलिनेशन काम कर जाता है। संवहन तंत्र इसमें वैक्यूलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। वैक्यूलर सिस्टम अक्सर पौधे में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग अनावृत्ति बीजी और आवृत्ति बीजी पढ़ चुके हैं। अब आवृत्ति बीजी के पार्ट पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे डाइकोट और मोनोकोट।
डाइकोट में द्विबीजपत्री और मोनोकोट में एक बीजपत्री के बारे में जानेंगे। मोनोकोट के बारे में पढ़ेंगे। मोनोकोट यानी एक बीजपत्री, वह ऐसा पादप है जिसमें एक ही बीजपत्र होते हैं। इसमें बीजपत्री से अलग-अलग नहीं कर सकते हैं। माने मोनोकोट एक बीजपत्री किसे बोले, माने कि बीज को आप 2 पार्ट नहीं कर सकते। कोई बीज होते हैं उसको आप 2 पार्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको एक बीजपत्री कहते हैं। चावल, चावल का दाना देखते होंगे, इसको आप 2 भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गेहूँ, मक्का, गन्ना, बाजरा, केला, प्याज, लहसुन, अदरक और तार हो गया, बाँस हो गया, लिली हो गया, ये सब ऐसा माने बीज है जिसको आप पार्ट 2 पार्ट में नहीं माने कि विभक्त कर सकते हैं, बाँट नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ही होता है, इसमें जो सिर्फ़ एक ही होगा, इसको आप अलग-अलग नहीं कर सकते। इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोकोट बोलिए या एक बीजपत्री कहिए। एग्ज़ाम्पल में पूछा हुआ है, एक बीजपत्री में दे देगा आपको एग्ज़ाम्पल और बोला इनमें से कौन नहीं था, तो आपको इस एग्ज़ाम्पल को याद रखना है। नेक्स्ट है डाइकोट, जिसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। इस पादप के सभी बीज जो होते हैं द्विपत्री होते हैं। इसको बीजपत्र को अलग-अलग किया जा सकता है। जैसे सेब देखते होंगे, सेब को आपको उसको भी 2 पार्ट तोड़िए, जब उसको बिच्चे को तो देखिएगा। आम हो गए, आम को भी 2 जो उसको 2 पार्ट कर सकते हैं। संतरा हो गया, मूँगफली हो गया, मूँगफली का आप देखते होंगे उसको आप अति करते हैं तो उसको 2 पार्ट हो जाता है। मटर हो गया, मटर को भी देखते होंगे। काजू हो गए, काजू आप खाते हैं तो काजू देखते होंगे कि उसको द्विबीजपत्री उसको अलग-अलग कर सकते हैं। सरसों हो गए, बीन्स हो गया, गुलाब हो गया, सूरजमुखी हो गया, कैक्टस, डेज़ी, तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट और ये पूछा जाता है कि द्विबीजपत्री कौन से बीज होते हैं। आपको ऑप्शन पहले दे देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे दे दिया आपको कि गेहूँ हो गया, उसके बाद गेहूँ हो गया, उसके बाद आपका हो गया चावल हो गया, उसके बाद आपका मक्का हो गया, तो ये सब दे देगा, 3 हो गया। एक दे देगा ऑप्शन में आम हो गया। बोल देगा कि कौन इसमें है जो द्विबीजपत्री है, तो आपको टिक करके आम निकल जाना है, क्योंकि ये द्विबीजपत्री, बाकी सब क्या थे? एक बीजपत्री। एग्ज़ाम्पल में पूछा जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। यह सेशन अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और साइंस का वीडियो है, काफ़ी इसको अच्छे से देखिए और ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से सवाल आते हैं। और ये क्लास में हम प्लांट टिश्यू पढ़ा चुके हैं, प्लांट किंगडम पढ़ा चुके हैं। अब नेक्स्ट सेशन प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ाएँगे और लास्ट हार्मोन। ये 4 कंप्लीट जब हो जाएँगे तो आप कहीं से पादप चैप्टर सवाल अगर नहीं छूटेगा। ये हो गया ख़त्म प्लांट किंगडम। अब चलेंगे नेक्स्ट क्लास में प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।